फ्रेंड्स, आपके जीवन की कौन सी ऐसी सच्चाई है जो सबके सामने आने वाली है? जो चेहरा आपने किसी को अभी तक नहीं दिखाया था, जो अंदर की बातें आप किसी के सामने नहीं ला रहे थे, वो ईश्वर अब सबके सामने लाने वाले हैं। आपके कौन से राज ऐसे हैं जो सबके सामने आ जाएंगे? ऐसी कौन सी सच्चाई है जो आपने छुपा के रखी हुई है, लेकिन अब वो सबके सामने आने वाली है, जग जाहिर होने वाली है। तो आपके लिए चेतावनी भी है और यहाँ पर गुड न्यूज़ भी है। तो इसीलिए आप इस रीडिंग को कंप्लीट देखना पहले तो। और सबसे पहली बात, अगर आपसे ये रीडिंग कनेक्ट होती है तो क्लेम जरूर करिएगा। और जब भी आपको लगे कि आपको दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद मिल रहा है इस रीडिंग में, तो तभी रीडिंग को कनेक्ट करके क्लेम जरूर करिएगा। क्योंकि जब हमें आशीर्वाद मिलता है तो हमें वो पल को वेस्ट नहीं करना चाहिए, एकदम से आशीर्वाद को कैच करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। क्योंकि पता नहीं कौन सा पल हमारे जीवन में खुशियाँ लेकर आ जाए और कौन सा पल हमारी ज़िंदगी में दुख के पल लेकर आ जाए। तो अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आपके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि रहे। और जिन लोगों ने मेरे चैनल पर सुपर थैंक्स भेजा है, उन सभी लोगों के लिए तहे दिल से शुक्रिया। और ईश्वर आपके मनी को, जो पैसे आपने सुपर थैंक्स में भेजे हैं, उनको आपको 100 गुना होकर आपके घर में भेजें और आपके घर में बरकत रहे, सुख समृद्धि रहे, साथ में लक्ष्मी जी का वास रहे। थैंक यू सो मच एवरीवन। फ्रेंड्स, आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। के सामने आने वाला है। थैंक यू प्लीज़ गाइड मी। किंग ऑफ कप, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। द वर्ड, आज जब मॉर्निंग में ही मैंने ये कहा था कि ये द वर्ड का कार्ड अब बहुत दिनों से हमारी रीडिंग में नहीं आ रहा है, किसी की भी रीडिंग में नहीं आ रहा था। और मेरे ख्याल से इस कार्ड को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है द वर्ड का कार्ड को आए हुए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ दिव्य शक्तियाँ आपसे कुछ कहना चाहती हैं, कुछ आपको संदेश देना चाहती हैं, तभी आज आप इस रीडिंग में आए हो, आप इस रीडिंग को देख रहे हो। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके देखना, क्योंकि आपकी ऊर्जा ही यहाँ पर कैच होती हैं। और जो आपको आशीर्वाद इस रीडिंग से मिलेगा वो आपके लाइफ को चेंज कर देगा, बिल्कुल बदल के रख देगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम बड़ फालतू की चीज़ों को बोलें, फालतू के आपके दिमाग को मैनिपुलेट कर दें या 50,000 का आपको हिसाब किताब बता दें और आप एकदम माइंड को डिस्टर्ब कर लो, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक छोटा सा आशीर्वाद, एक चुटकी राख ने भी जीवन को बदल दिया। कहते हैं कि कभी कभी दवाई नहीं लगती है लेकिन दुआ असर कर जाती है। तो यही बात होती है रीडिंग में भी। तो यहाँ पर क्योंकि जब इंट्यूशन करते हैं तो ईश्वर की यहाँ पर कनेक्शन होता है, यहाँ पर ईश्वर का घेरा होता है, उनका ऑरा होता है जो आपसे कनेक्ट होता है। फ्रेंड्स, बहुत सारी चीज़ें जो आपकी लाइफ में अब चेंज आने वाला है, जो जग जाहिर होने वाला है। तो अभी तक जिनकी यहाँ पर ऊर्जा आई है, किंग ऑफ कप्स की आपकी ऊर्जा आई है, जो अभी सबको नहीं पता था। क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले तक आपके पास पैसा नहीं था, आप बहुत अंदर ही अंदर इतने परेशान थे, आप किसी से बताते भी नहीं थे कि हमारे घर में इतनी प्रॉब्लम चल रही है, बच्चों को पढ़ाने के लिए भी पैसा नहीं है, या हमें बिजनेस करना है, हम बहुत हार्ड वर्क करना चाहते हैं लेकिन पैसा ही नहीं है हमारे घर पे। और जो पैसा आता है वो सब हमारा खर्चा हो जाता है, मतलब आमदनी से ज़्यादा खर्चा हो जाता है आपका। आप जितना अर्न करते हो उससे ज़्यादा आपका खर्चा यहाँ पर हो रहा था। तो अब आपके जीवन में ऐसी कुछ घटनाएं होंगी जिससे आपको प्रभु का आशीर्वाद मिलेगा, उनके ब्लेसिंग्स मिलेंगे और आपको आपके हिसाब से, आपको जितना चाहिए इस दुनिया में उसके हिसाब से आपको गिफ्ट मिलने शुरू होंगे। क्योंकि आपका जो चेहरा, यहाँ पर हम यही बात कर रहे हैं कि आपका जो ऐसा कौन सा चेहरा जो सबके सामने नहीं आया था अब आने वाला है, तो वो चेहरा आपका। क्योंकि अभी तक बहुत सारी बातें आपके दिल में दबी हुई थी, बहुत सारे दुख हैं, तकलीफ़ हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम पूरा दिन हंसते हैं लेकिन दुनिया के सामने हम उसको लेकर नहीं आते, हम सबको नहीं बता पाते कि हमारे अंदर ये जख्म है, हम इस वजह से परेशान हैं। और ये द वर्ड का कार्ड यहाँ पर आया है। तो फ्रेंड्स, आप अभी जो भी इस रीडिंग को देखेगा, और ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो आप इस रीडिंग को जब भी देखोगे, किसी भी देश में देखोगे, किसी भी रिलीजन से हो, तो आप इस समय जो आप क्षण बिता रहे हो, ये आप सुरक्षा घेरे में हो ईश्वर के। आप जिनको भी मानते हो,
आप किसी भी दिव्य शक्ति को मानते हो, किसी भी भगवान, देवी देवता, कुल देवी, जिनको भी आप मानते हो, आप उनकी शरण में हो, आप उनके सुरक्षा घेरे में हो। आप इस समय किसी भी काम को यस नो करते हो तो आपका सक्सेसफुल होगा। और यहाँ पर आपको सुपर नेचुरल पावर्स जो होते हैं ना, कि दिव्य शक्तियाँ, प्योरिटी, स्पिरिचुअल जर्नी और यूनिवर्स, एंजल्स, आपको सभी की यहाँ पर पावर मिल रही है। आप इस समय जिस ऑरा में हो, पॉजिटिव ऑरा है आपका, और इसको एक्सेप्ट कर लो। इस समय आप एक्सेप्ट करो, आई क्लेम लिखो रीडिंग में, क्योंकि अगर आप इस समय क्लेम कर लोगे, भले ही आप पे अभी आधे घंटे पहले तक बहुत निगेटिविटी थी, ब्लैक मैजिक था और आप बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों से सफ़र कर रहे थे, लेकिन इस समय आप यहाँ पर भगवान की शरण में हो, आपका जो ऑरा है वो पॉजिटिव है। तो आप इसको ले लो अभी, क्योंकि इसी से आपका जीवन एक नए चेंजिंग में जाएगा, एक नया बदलाव होगा, अवेयरनेस होगी बहुत ज़्यादा, और सक्सेसफुल लाइफ जो आपका वेट कर रही थी, जो अभी तक नहीं आपको पता चल रहा था, आप उस जगह पर एंट्री करने वाले हो, उस पथ पर आप बढ़ने वाले हो। चाहे वो स्पिरिचुअल जर्नी है, चाहे वो आपका कोई बिजनेस है, रिलीजन है, कुछ भी है आपका, तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव चेंज मिलेगा और साथ में यहाँ पॉजिटिव आपको ऑरा मिलने वाला है। और यही सब चीज़ें अब सबके सामने आएंगी, क्योंकि आपने जो अभी तक त्याग किया था, आपने जो दान धर्म किए थे, पूजा अर्चना की थी, आपने जो भी प्रेयर की थी अपने दिल से, उसका रिजल्ट आपके सामने यहाँ पर आ रहा है। क्योंकि द वर्ड का कार्ड ऐसे ही नहीं आता है, ये जब ही आता है जब आपके ऊपर दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद होता है। चाहे आपके माता पिता हों, पूर्वज हों, कोई भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। और ये जग जाहिर होगा, ये सबको पता चल जाएगा कि आप अब सुरक्षा घेरे में हो और अब आपको कोई भी परेशान नहीं कर सकता है। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स। कौन सा चेहरा सामने आने वाला है, कौन सा चेहरा सामने आने वाला है, कौन सा चेहरा यहाँ पर सामने आने वाला है। द एम्प्रेस, देख लीजिए रानी, आपके अंदर इतनी सुपर पावर्स छुपी हुई थी, आपको शायद अनुभव भी नहीं था, या आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस नहीं था अपनी लाइफ का कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या हम में विशेषताएं हैं और हम किन चीज़ों से लड़ सकते हैं। जितनी भी ब्लैक मैजिक वाली परेशानियां होती हैं, या आपके प्रॉब्लम है, फाइनेंस की है, जॉब की है, आपके रिलेशंस की है, तो आप उनसे लड़ने में समर्थ हो, आप उनसे बाहर निकलने में भी समर्थ हो, क्योंकि आप अपने अंदर एक एटीट्यूड लाओ। आप क्या कर रहे थे, बहुत ढीलम मरीले से काम कर रहे थे, आपको जिसने जो कहा आप उसका कहना मान रहे थे, लेकिन अब आपको दृढ़ता से काम लेना पड़ेगा, आपको एटीट्यूड में आना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों की कंप्लेन है कि हमारे हस्बैंड नहीं कहना मानते, हमारे बच्चे कहना नहीं मान रहे हैं, पूरी रात फ़ोन चला रहे हैं, सुबह को सोते रहते हैं और पूरा दिन आलस में बीतता है और शाम को फिर हम सो जाते हैं। इस तरह की परेशानियां आपकी लाइफ में आ रही हैं और वो एक राहु को एक्टिव कर देती हैं। आपके घर में राहु के एक्टिव होने पर ही आपके घर में ब्लैक मैजिक आना शुरू हो जाता है। अगर ब्लैक मैजिक नहीं आया है तो तब भी आपके घर में लड़ाई झगड़े, कलेश, कोर्ट कचहरी, ये सब होंगे, पैसा पानी की तरह बह जाएगा। और कोई ना कोई अचानक से जो प्रॉब्लम होती है कि अचानक से कोई दुर्घटना हो गई, अचानक से कोई हादसा हो गया, वो सब चीज़ें आपके घर में क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। तो वो किस लिए हो रही थी कि आप एटीट्यूड में नहीं थे, आप अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। आप एक मदर हो, फादर हो, या आप घर के हेड हो, बड़े भाई बहन हो, तो आप अपनी पावर को, अपनी, उसको पावर नहीं कहते हैं, उसको जिम्मेदारी कहते हैं। क्योंकि अगर आप अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाओगे, आप अपने भाई बहन को, पति को, पत्नी को या बच्चों को अच्छे से रहना सिखाओगे, टाइम टेबल में जीना सिखाओगे, डिसिप्लिन में जीना सिखाओगे, तो कल को उनका भविष्य भी बहुत अच्छा हो जाएगा। और फिर वो आपको याद करेंगे कि हाँ, हमें उस टाइम पे मम्मी पापा ने या भाई बहन ने डांटा था, हमारी लाइफ को आगे बढ़ा दिया, नहीं तो हम बहुत बुरी आदतों में फंस सकते थे। तो यहाँ पर आपको, यहाँ पर एक रानी वाली एटीट्यूड माने, राजा और रानी दोनों का कार्ड आया है। तो आपको अब सब देखेंगे कि अरे इसका तो व्यवहार एकदम चेंज हो गया, हो सकता है आज से ही हो आपका। तो आप अपने घर में ये मत कहो कि बच्चे कहना नहीं मानते हैं, पति कहना नहीं मानते, आप अपने हक की लड़ाई लड़ो। आप अपना ओहदा उनको दिखाओ कि मैं माँ हूँ, मैं बाप हूँ, या जो भी हैं आप उनको बताओ और उन्हें सही रास्ते पर लेके चलो। नहीं तो दो रैपटे भी आप उनके मार सकते हो, क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हो, आप अपनी फैमिली को आगे लेकर जा रहे हो। और इसी तरीके से अपने दुश्मनों से भी लड़ना सीखो। अगर कोई दुश्मन है तो उसे घर के अंदर एंट्री मत करने दो, बिल्कुल उससे रिश्ता ख़त्म कर दो।
क्योंकि वो आज तो आपको परेशान कर रहा है, कल को आपके बच्चों को, आपके फैमिली मेम्बर्स को भी परेशान कर सकता है। तो आपको यहाँ पर यही आपका चेहरा, यही चेहरा अब समाज देखेगा, ईश्वर देखेगा, क्योंकि प्रभु आपका वो चेहरा अब सबके सामने लेकर आएंगे। क्योंकि अगर आप उस चेहरे को बाहर नहीं निकालोगे, आप अपने अंदर ही सारी परेशानियों को दबा कर रखोगे, तो आपके फैमिली का बहुत जल्दी अंत हो जाएगा, बहुत जल्दी वो सब परेशान हो जाएंगे। इसीलिए आपका ये चेहरा प्रभु चाहते हैं, दिव्य शक्ति चाहती है कि बाहर आए, आपको पता चले कि आप माँ हो या आप वाइफ हो, तो आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, आपके अंदर बहुत पावर है, आपको उन हक को इस्तेमाल करना आना चाहिए, तो आप उनको करिए। थैंक यू सो मच गॉड। कौन सा चेहरा इनका आने वाला है सबके सामने, कौन सा चेहरा आने वाला है? जजमेंट का कार्ड भी आ गया है, एक कार्ड और ले लेते हैं फ्रेंड्स। लीजिए फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून। मुझे लग रहा है जैसे कार्ड किसी ने निकाल के रख दी हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच। 3 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स और द टावर। फ्रेंड्स, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि कार्ड निकाल कर पहले से ही सेट करके रख दी हूँ? और मुझे भी कभी कभी शक होने लगता है कि ऐसे एकदम कार्ड कैसे निकल सकते हैं, एक से ही कार्ड। अब आप देख लो कि यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स का और लास्ट का कार्ड है द टावर। तो दिव्य शक्तियाँ भी यही चाहती हैं कि आपके जीवन में अब चेंज आ जाए, और वो भी पॉजिटिव चेंज हो। जजमेंट का कार्ड आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है फ्रेंड्स, और यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी आ गया है। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपने घर में नहीं देख रहा है बस अपनी जिम्मेदारी की, मुझे ऑफिस संभालना है, पैसे कमाना है। शायद मैं भी कभी कभी ऐसा करती हूँ कि बस मुझे अपने प्रोफेशन पे ध्यान देना है, घर गृहस्थी पर नहीं देना है। और उसमें कई बार होता है कि बच्चों पर ध्यान नहीं दिया जाता है या हस्बैंड पर ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसी ही कोई सिचुएशन यहाँ पर किसी पर्सन की है जो काम के चक्कर में अपने रिलेशन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आपसे ये विनती है कि आप अपने प्रोफेशन के साथ साथ अपनी फैमिली पर थोड़ा सा ध्यान दो, क्योंकि उन बेचारों की क्या गलती है अगर आप काम कर रहे हो, क्योंकि उन सबको भी बहुत ज़रूरत है आपकी। तो थोड़ा थोड़ा टाइम टेबल बनाकर अगर आप चलते हो तो आपके बिजनेस भी अच्छा चलेगा, और आपके जो रिलेशनशिप हैं और आपके जो रिलेटिव हैं, रिलेटिव को छोड़ दो, आपकी जो फैमिली है, जो आपके बच्चे हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, मम्मी पापा हैं, इनको बहुत केयर की ज़रूरत है। तो आप उनको करो जिससे वो कल को ये कहें कि अभी इसका नया चेहरा हम देख रहे हैं। और प्रभु यही चाहते हैं कि आपको सब लोग बोल रहे होंगे कि घमंडी है, काम में ही लगा रहता है, या आप किसी भी चीज़ में, मतलब किसी भी एक जगह पर आपने अपना फोकस कर रखा है, बस आपको वही चीज़ दिखाई देती है, आपको और कुछ अपनी फैमिली वगैरह नहीं दिखाई दे रही है इस समय, या आप एक ही चीज़ पे फोकस कर रहे हो, दूसरी चीज़ जो आपको देखनी थी, जिसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर थी, वो नहीं देख रहे थे। तो आपको आज से वो देखना है, जिससे कि सारी फैमिली आपको कल से ये कहे कि भाई इसका एक नया रूप देख रहे हैं हम, तो हमने तो सोचा ही नहीं था कि ये इतना जिम्मेदारी को संभाल लेगा या हमारे ऊपर भी ये ध्यान देना शुरू कर देगा, जबकि ये बहुत बिजी पर्सन है, फिर भी हमारे ऊपर ये ध्यान दे रहा है। तो उसके लिए आप परमात्मा से थैंक यू बोलिएगा और अपने रिलेशनशिप पे और फैमिली पर ध्यान देना शुरू करना। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। तो आपके जो दुश्मन है उनको उनके कर्मों का हिसाब अब देना पड़ेगा, वो टाइम आ गया है, वो साइन आपको देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ पर आपको क्या करना है कि बहुत समझदारी से यहाँ पर काम करना है। आपको अपने दुश्मनों में नहीं उलझना है कि किसने किया था ब्लैक मैजिक, उसका नाम बता दो, ये कर दो, वो कर दो, या आप अपने घर में सब पे ही शक कर रहे हो कि नंद ने तो नहीं करा दिया, सास ने तो नहीं करा दिया, बहू ने तो नहीं करा दिया, बेटे ने तो नहीं करा दिया। आप जो अपने निकट के रिश्ते हैं उनके ऊपर सब पे शक करते रहते हो एक दूसरे पर कि इसने तो नहीं करा दिया। लेकिन जब ग्रहों का खेल होता है, आपकी बर्थ चार्ट से पता चलता है कि कौन सा ग्रह कहाँ पर है और किसकी वजह से ये ब्लैक मैजिक हो रहा है, किसने किया होगा, क्या ये रीज़न है और ये कैसे ठीक होगा। तो आप अपना बर्थ चार्ट चेक करवाओ, नहीं है तो आप डिटेल चेक करवाइए, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए। रीडिंग के साथ साथ मैं आपकी डिटेल देखूंगी, जिससे ये पता चलेगा कि असल में प्रॉब्लम कहाँ से हुई थी और ये क्यों हो रही है, क्यों ब्लैक मैजिक हुआ है, या आपके घर में एक्सीडेंट हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बच्चे कहना नहीं मान रहे हैं तो वो क्यों नहीं मान रहे हैं, क्यों हो रहा है ये सब चीज़ें। ये सब कुछ आपको आपकी डिटेल चेक करने के बाद ही पता चलेगा।
और यहाँ पर आपको समझदारी बहुत ज़्यादा आ जाएगी, बहुत इंटेलिजेंट के साथ आप काम करोगे, इंटेलिजेंस के साथ, और साथ में आपको दिव्य शक्तियों का यहाँ साथ मिलेगा। और जिसने भी आपके साथ बुरे कर्म किए थे उनको उनका फल मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो एक नया चेहरा जो पब्लिक देखेगी वो क्या देखेगी कि आपका दुश्मन चाहे आपके सामने भीख ही मांग रहा है या आपके पैरों में पड़ रहा है, माफ़ी मांग रहा है, लेकिन आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। ना तो आप हाँ कह रहे हो ना कह रहे हो, ना तो आप खुश हो ना आप दुखी हो, आप एकदम न्यूट्रल हो गए हो। और यही चीज़ अब सबके सामने आएगी, क्योंकि आपने इतने दुख सह लिए हैं, इतनी सारी मतलब अप डाउन अपनी लाइफ में देख लिए हैं, तो अब आपको ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका दुश्मन क्या कर रहा है। आपको फ़र्क पड़ता है केवल अपनी फैमिली से और अपने प्रभु से, क्योंकि आप पूरी तरीके से अपने प्रभु में समर्पित हो। और प्रभु ने ही आपको वो शक्ति दी है कि अब आप पे सुख दुख का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जीवन का चक्र है, ये व्हील ऑफ फॉर्चून है, ये घूमता ही रहता है। जो हम करते हैं हमें मिलेगा, जो दूसरा कर रहा है वो उसको मिलेगा। तो यहाँ पर कुछ लड़ाई झगड़ा करने की बात ही नहीं आती है, बस हमें अपने कर्मों को ठीक करना है, प्रभु की भक्ति में लगे रहना है। इसीलिए हमें जजमेंट का यहाँ पर कार्ड आया है, और जजमेंट तो यहाँ पर होकर ही रहेगा, चाहे किसी ने कितना भी हमें परेशान किया हो। ईश्वर ने हमें अपना साथ दिया है, ईश्वर हमारे साथ न्याय करेंगे। और ये पूरी दुनिया देखेगी कि अब इस व्यक्ति के साथ प्रभु न्याय कर रही है। इस बेचारे ने बहुत बुरे दिन बिताए थे, बहुत कष्टों में था, बहुत परेशान था, लेकिन अब आखिरकार इसके जीवन में खुशियाँ आनी शुरू हो गई हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है यहाँ पर। तो ये व्यक्ति बहुत इंट्यूशन करेगा, बहुत ज़्यादा टेंशन में, जैसे अभी तक थे आप, लेकिन अब टेंशन में नहीं रहोगे, क्योंकि माइंड यहाँ पर आपका काफ़ी सेट हो जाएगा। इंट्यूशन पावर आपकी गेन होगी, इल्यूशंस ख़त्म हो जाएंगे। और ये सब चीज़ें जो भ्रमित कर रही थी आपको, बार बार आप परेशान थे, किसी न किसी चीज़ का भय था, डर था, वो सब चीज़ें निकल जाएंगी। ऑटोमेटिकली आपका एक नया फेस हो जाएगा। और कोई भी चीज़ जो आपको निगेटिविटी से भरती थी, द टावर का कार्ड, तो ये सब चीज़ें आपके जीवन में जो उलझनें आई थी, यहाँ से आपको जब ईश्वर ने आशीर्वाद दिया, अब देंगे आपको आशीर्वाद, तो आपके जीवन में एक रोशनी आएगी जिसको सब देखेंगे, जिसको सब देखने वाले हैं यहाँ पर, चाहे कोई अच्छा है बुरा है। आपने किसी के साथ कुछ भी किया था, उसके कर्मों के मतलब अपने कर्मों का फल तो आपको मिल गया है, क्योंकि पास्ट लाइफ से ही रिलेटेड होते हैं हमारे आज के पल। आज हम जो भी से मतलब बिता रहे हैं, जो भी हम फेस कर रहे हैं, वो सब पास्ट लाइफ है हमारी, जो कुंडली में हमारे जन्म के साथ आती है। आप अपनी कुंडली निकाल कर चेक कर लो, आपको पता चल जाएगा कि हमारे घर में ब्लैक मैजिक है या नहीं है। आपको पता चल जाएगा कि ब्लैक मैजिक क्यों हुआ, कब हुआ, कौन से साल में हुआ, या अभी आने वाले समय में होगा या नहीं होगा। ये सब चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। तो ये सब पास्ट कर्म होते हैं। और धोखा मिलना था आपको, कोई पीठ पीछे से किसी ने खंजर भोंका था, तो ये भी सब आपके कर्म थे। आपको धोखा मिलना है तो मिलेगा ही, लेकिन आप अगर कुंडली को दिखाकर अपने उपाय कर लेते हो तो उसमें कमी आ जाती है। हो सकता है वो जो घटना आपके साथ होनी है वो कम हो जाए, या जो घटना आगे आने वाले समय में होने वाली है उसका असर 90% ख़त्म हो जाए, 10% ही रह जाए, या पूरी की तरीके से हट जाए वो। और ये सब चीज़ें एस्ट्रोलॉजी में बहुत मेन है, क्योंकि यहाँ एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और न्यूमरोलॉजी और साथ में यहाँ पर टैरो, इन सबको मिक्स करने के बाद ही पता चलता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ है। तो आप अपना बर्थ चार्ट चेक करा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी प्रभु सभी को हील कर रहे हैं। आप देखिएगा कि आप इस रीडिंग में आए हो तो यहाँ द वर्ड का कार्ड आया था, तो आया यहाँ वर्ड का कार्ड आया है, तो आप प्लीज़ इस रीडिंग को क्लेम करिएगा। और आपका जो भी चेहरे हैं अब पब्लिक के सामने आने वाले हैं, तो आप बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि यहाँ निगेटिव चीज़ कुछ नहीं आई है। जो भी आया है पास्ट कर्मों की वजह से आया है। और अब आपको कभी झूठ नहीं बोलना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है, क्योंकि जब प्रभु आपको आशीर्वाद देना शुरू करते हैं, और अब अगर आपने थोड़ी सी भी चूक कर दी, थोड़ी सी भी गलती करी, तो वो कृपा कब लौट जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। और उसके बाद तो फिर 100 दुख जीवन में आ जाएंगे। बिल्कुल किसी का दुख मतलब किसी का भी दिल नहीं दुखाना है। और ये जो बुराई भलाई अपनी फैमिली में सब लोग करते हो, इसको भी बंद करो प्लीज़, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे घर टूट रहे हैं। एक दूसरे पे बिना बात का शक करते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो, इस सब चीज़ों को बंद करो। अपने प्रभु में ध्यान लगाओ और डेली का जो रूटीन है उसको डिसिप्लिन में लेकर आओ। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।